नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स आरा में। आज हम लोग जैन धर्म चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जैन शब्द का अर्थ क्या है। तो जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विजेता, अर्थात वह जितेंद्रिय महापुरुष जिसने अपनी इंद्रियों, मन, वाणी, शरीर पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर ली है, उसे जैन कहा जाता है। जैन धर्म में एक और शब्द की अवधारणा है तीर्थंकर। तीर्थंकर वह महान पुरुष है जो संसार रूपी भवसागर से पार उतारने के लिए तीर्थ मार्ग या पुल का निर्माण करता है, उसे तीर्थंकर कहा जाता है। जैन परंपरा में कुल 24 तीर्थंकर की मान्यता है। यूपीएससी ट्रैप, तो ध्यान रखें, वर्धमान महावीर जैन धर्म के संस्थापक फाउंडर नहीं थे, वह केवल 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म की ऐतिहासिकता अत्यंत प्राचीन काल से प्रवाहित है। तीर्थंकर परंपरा की ऐतिहासिकता। दो धाराओं की ऐतिहासिकता। जैन धर्म में प्रथम 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता पर अधिकांश आधुनिक इतिहासकारों में मतभेद है, परंतु 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर को पूर्ण ऐतिहासिक पुरुष माना जाता है। वैदिक ग्रंथों में प्रमाण। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद, इनमें से दो विशिष्ट जैन तीर्थंकर ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थंकर थे और अरिविष्ट नेमी 22वें तीर्थंकर का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। यूपीएससी ट्रैप, तो यूपीएससी स्टेटमेंट बना सकता है कि जैन धर्म का उल्लेख सर्वप्रथम केवल मौर्यकालीन शिलालेखों में मिलता है, तो यह कथन पूर्ण रूप से गलत है। इसका प्रमाणिक उल्लेख सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। अब हम लोग ऋषभदेव के बारे में पढ़ेंगे। तो ऋषभदेव को जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर और मूल प्रवर्तक संस्थापक स्वीकार किया जाता है। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी संबोधित किया जाता है। पौराणिक ग्रंथों में वर्णन। तो हिंदू धर्म ग्रंथ जैसे भागवत पुराण में ऋषभदेव को भगवान विष्णु के 24वें अवतार के रूप में स्वीकार किया गया है। यूपीएससी ट्रैप, यदि परीक्षा में प्रश्न बने भगवत पुराण में महावीर का उल्लेख विष्णु अवतार के रूप में मिलता है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। तो सही उत्तर है वहाँ ऋषभदेव आदिनाथ, वर्धमान महावीर नहीं। अब हम लोग 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 23 वर्ष की आयु में गृहत्याग त्याग कर कठोर संन्यास धारण किया और सम्मेद पर्वत पर
इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने 4 सिद्धांत दिए जिसे चतुरायन सिद्धांत कहा जाता है। तो पहला है अहिंसा, किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाना, सत्य, सदैव हितकारी और प्रिय सत्य बोलना, अस्तेय, कभी चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी वस्तु का अनावश्यक संचय न करना। यूपीएससी ट्रैप पार्श्वनाथ द्वारा केवल 4 व्रत दिए गए, प्रतिपादन किया गया था। इसमें 5वां व्रत जो है ब्रह्मचर्य, बाद में 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। अब हम लोग वर्धमान महावीर स्वामी के जीवन एवं पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली के समीप कुंडग्राम, पिता का नाम सिद्धार्थ जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे, माता त्रिशला लक्ष्मी शासक चेष्टक की बहन थी। सांसारिक जीवन एवं ग्रह त्याग। इनका विवाह यशोदा से हुआ था। पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर सत्य की खोज में ग्रह त्याग किया था। यूपीएससी ट्रैप। महावीर स्वामी तत्कालीन मगध सम्राट बिंबिसार के समकालीन थे और वैशाली के लच्छवी गणराज्य के साथ इनके निकट संबंध थे। इसी राजनीतिक प्रभाव ने जैन धर्म को तत्कालीन प्रशासक वर्ग से भारी संरक्षण दिलाया। कैवल्य की प्राप्ति, सर्वोच्च ज्ञान, कठोर तप एवं ज्ञान प्राप्ति। 12 वर्ष की अत्यंत कठोर साधना के उपरांत 42 वर्ष की आयु में जंबिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत इन्हें विभिन्न उपलब्धियां मिली, उपाधि। इन्हें कैवलिन कहा गया, जिसका अर्थ है सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न। जिन कहा गया, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने वाला। अरहत कहा गया, जिसका अर्थ है पूजनीय अथवा योग्य आध्यात्मिक गुरु। निर्ग्रंथ कहा गया, जिसका अर्थ है ब्रह्म और आंतरिक सभी प्रकार के बंधनों से सर्वथा मुक्त। यूपीएससी ट्रैप। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति स्थल में अंतर याद रखें। महात्मा बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जबकि महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। जैन दर्शन अनिश्वरवाद की वास्तविकता। शाश्वत ब्रह्मांड का सिद्धांत। जैन धर्म के अनुसार यह ब्रह्मांड अनादि और अनंत है। इसका ना तो कोई आदि है और ना ही अंत है। ब्रह्मांड किसी दैवीय शक्ति द्वारा निर्मित नहीं है, अपितु यह सार्वभौमिक और शाश्वत नियमों द्वारा स्वयं संचालित होता है। ये जैन धर्म की मान्यता है।
ईश्वर का अस्तित्व जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को सिरे से नकारता नहीं है, बल्कि ईश्वर को जिन से निम्न स्थान प्रदान करता है। इनके अनुसार केवल वही जीव सर्वोच्च है जो मोक्ष प्राप्त कर चुका हो। यूपीएससी ट्रैप, यूपीएससी का सबसे चहेता ट्रैप। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को पूर्णतः अस्वीकार करता है। तो ध्यान दें, वे ईश्वर को मानते हैं लेकिन उनका स्थान तीर्थंकरों के नीचे रखते हैं। यह बौद्ध धर्म से सर्वास्था भिन्न दृष्टिकोण है। अनेकावाद सत्य के बहुआयामी प्रकृति, बहुआयामी वास्तविकता। अनेकावाद का सिद्धांत स्पष्ट करता है कि सत्य वास्तविकता अत्यंत जटिल है। इसके अंतर अनंत पहलू आयाम होते हैं। कोई भी सामान्य मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि और इंद्रियों से सत्य के केवल एक ही अंश पहलू को देख सकता है। आंशिक सत्य की सीमा। जैन धर्म के अनुसार किसी एक दृष्टिकोण से देखा गया सत्य केवल आंशिक सत्य है। पूर्ण सत्य को केवल वही जान सकता है जिसने केवल सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया है। यूपीएससी ट्रैप। अनेकावाद जैन धर्म का मुख्य आधार है। परीक्षा में इसे बौद्ध धर्म की प्रतित्व समुद्पाद या क्षणिकवाद के साथ सम्मिलित कर परीक्षार्थियों को भ्रमित किया जा सकता है। जैन धर्म का विशिष्ट सिद्धांत। श्यायवाद और सप्तभंगी सिद्धांत। श्यायवाद, चूँकि मनुष्य का ज्ञान आंशिक है, इसलिए हमारे सभी कथन या निर्णय संक्षेप होने चाहिए। हमारे प्रत्येक निर्णय की शुरुआत शायद या किसी दृष्टिकोण से शब्द से होनी चाहिए। सप्तभंगी, इसके अंतर्गत किसी वस्तु के विषय में सत्य को व्यक्त करने के 7 अलग अलग तरीके बताए गए हैं। यह बौद्धिक सहिष्णुता और विचारों के मतभेद को सुलझाने का सर्वोच्च दार्शनिक मार्ग है। दार्शनिक प्रासंगिकता। यह दर्शन सिखाता है कि किसी भी विचार को पूरी तरह से नकारना अनुचित है। प्रत्येक विचार के पीछे कोई न कोई आंशिक सत्य अवश्य छिपा होता है, बशर्ते उसे सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। यूपीएससी ट्रैप। श्यायवाद और अनेकावाद बौद्धिक अहिंसा के सिद्धांत हैं। यह दर्शन रूप से सिद्ध करता है कि दूसरे के मतों का आदर करना ही वास्तविक सत्य की खोज का मार्ग है। जीव और अजीव का द्वैत। सर्वव्यापी जीव। जैन धर्म के अनुसार संसार के कण कण में जीव विद्यमान है। केवल मनुष्यों या पशुओं में ही नहीं, अपितु पत्थर, जल, वायु, अग्नि और वनस्पतियों जैसे निर्जीव प्रतीत होने वाले तत्वों में भी सूक्ष्म जीव और चेतना उपस्थित होती है। ये जैन धर्म के अनुसार। जीव और अजीव का भेद संपूर्ण सृष्टि के 2 मुख्य तत्वों का परिणाम है। जीव चैतन्य युक्त तत्व जिसमें ज्ञान और अनुभव की क्षमता होती है। अजीव चेतना रहित जड़ तत्व जो भौतिक स्वरूप धारण करता है। यूपीएससी ट्रैप। बौद्ध धर्म अनात्मावादी है, क्षणिकवाद को मानता है, जबकि जैन धर्म अति आत्मावादी है।
इसी गहन दार्शनिक मतभेद के कारण दोनों धर्मों की आचार संहिता में बड़ा अंतर आया है। कर्म का भौतिक सिद्धांत। जैन धर्म में कर्म कोई अदृश्य भाग्य या मानसिक अवस्था मात्रा नहीं है। कर्म को अत्यंत सूक्ष्म भौतिक कण माना गया है, जो कि व्यक्ति की राग, द्वेष और वासना के कारण उसकी आत्मा को आकर्षित कर जकड़ लेता है। आत्मा का प्रदूषण। जैसा कि ये कर्म रूपी धूल के कण शुद्ध आत्मा के साथ चिपकते हैं, आत्मा अपनी मूल चमक और स्वाभाविक शक्ति खो देती है और जन्म मरण के चक्रबंधन में फंस जाती है। यूपीएससी ट्रैप। याद रखें, जैन धर्म में कर्म को भौतिक पदार्थ की संज्ञा दी गई है, जो वास्तव में भौतिक रूप से आत्मा को भारी और दूषित बना देता है, या अन्य भारतीय दर्शनों में भिन्न अवधारणा है। आश्रव और बंधन की अवस्थाएं। आश्रव हमारे अज्ञान, मोह, क्रोध और वासना के कारण कर्म रूपी प्रदूल का निरंतर आत्मा की ओर प्रवाहित होना आश्रव कहलाता है, या आत्मा के दूषित होने का प्रवेश द्वार है। बंधन जब भी प्रवाहित कर्म कण आत्मा के साथ पूरी तरह चिपक कर उसे जकड़ लेते हैं, तो उसे बंधन कहा जाता है, या आत्मा की पूर्ण परतंत्रता की अवस्था है। यूपीएससी ट्रैप। असौ बंधन संवर निर्जरा के सही कालक्रम और उसकी सटीक परिभाषा पर प्रश्न पूछता है। इन परिभाषित शब्दों के क्रमिक विकास को ध्यानपूर्वक समझें। संवार और निर्जरा, मोक्ष का मार्ग। संवार कठोर आत्मा नियंत्रण, ध्यान और व्रतों के द्वारा नए कर्म प्रदूलों के प्रवाह को पूर्णतया रोक देना संवार कहलाता है, यह मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में पहला कठोर कदम है। निर्जरा कठिन तपस्या, उपासना और आध्यात्मिक साधना के बल पर पूर्व से संचित पुराने कर्मों को पूरी तरह से जलाकर नष्ट कर देना निर्जरा कहलाता है। जैन धर्म के त्रिरत्न। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन का अर्थ है तीर्थंकरों के वचनों, उनकी शिक्षाओं और सत्य मार्ग में बिना किसी संशय के अडिग विश्वास रखना। सम्यक ज्ञान का अर्थ है संसार और आत्मा के वास्तविक स्वरूप का संशय रहित सत्य और गहन ज्ञान प्राप्त करना। सम्यक चरित्र का अर्थ है सुख दुख के प्रति उदासीन रहकर सही आचरण करना तथा इंद्रियों, विषयों और वासनाओं से दूर रहना। यूपीएससी ट्रैप। त्रिरत्न की अवधारणा बौद्ध धर्म में भी मिलती है, उसमें है बौद्ध धर्म संघ। परंतु यदि परीक्षा में विशिष्ट सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण शब्दावली आए तो केवल जैन धर्म का प्रतिपादन है। तो जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। तो पहला है अहिंसा। अहिंसा मतलब अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी सूक्ष्म जीव को हानि ना पहुंचाना। सत्य, सदैव सत्य और प्रिय वाणी बोलना। असत्य और कपट का परित्याग करना। अस्तेय, चोरी ना करना, बिना किसी पूर्व आज्ञा के उसकी कोई वस्तु ग्रहण ना करना। अपरिग्रह,
सांसारिक वस्तुओं, धन, भूमि और संपत्ति का अनावश्यक संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों, सुख का संयम और वासनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखना, ये महावीर द्वारा जोड़ा गया था ब्रह्मचर्य। महाव्रत बनाम अणुव्रत। तो महाव्रत, ये नियम केवल जैन भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए अनिवार्य हैं, अत्यंत कठोर होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की रियायत स्वीकार नहीं होती है। जैसे भिक्षु कृषि कार्य नहीं कर सकते हैं क्योंकि हल चलाने से सूक्ष्म जीवों की हत्या होगी। अणुव्रत, ये नियम जैन गृहस्थ अनुयायियों के लिए बनाए गए हैं। सांसारिक जीवन की व्यवहारिक सीमाओं को देखते हुए इन 5 व्रतों का पालन थोड़ी लचीली छूट दी गई है। इन्हें अणुव्रत कहा जाता है। यूपीएससी ट्रैप। स्वतंत्र भारत में अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत 1949 में जैन आचार्य तुलसी द्वारा की गई थी। ऐतिहासिक कड़ी को आधुनिक भारतीय इतिहास से जोड़कर यूपीएससी में पूछ सकता है। संलेखना और संथारा प्रथा। आध्यात्मिक देह त्याग, जीवन के अंतिम समय में वृद्धावस्था अथवा असंध्य रोग की स्थिति में अन्न और जल का क्रमिक रूप से त्याग करके उपवासना द्वारा शरीर त्यागने की जैन विधि, इसे आत्महत्या नहीं बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि का अंतिम साधन माना जाता है। ऐतिहासिक प्रमाण। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भद्रबाहु से संन्यास लेकर जैन धर्म को स्वीकार किया। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में इसी विधि द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। यूपीएससी ट्रैप। संथारा हाल ही के वर्षों में भारतीय न्यायपालिका राजस्थान उच्च न्यायालय में मानवाधिकार और आत्महत्या की श्रेणी अनुच्छेद 21 बनाम धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर गंभीर विवादों में रहा है। करंट अफेयर की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैन संघ का विभाजन, कारण एवं पृष्ठभूमि। तो मगध का भीषण काल। महावीर की मृत्यु के लगभग 150 वर्षों के बाद मगध क्षेत्र में 12 वर्षों तक अत्यंत भयानक अकाल पड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन संघ 2 भिन्न भौगोलिक समूहों में विभाजित हो गया। विभाजन की 2 शाखाएं दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में अकाल के समय दक्षिण भारत चले गए। ये नग्नता के कठोर नियमों के पक्षधर थे। श्वेतांबर स्थूलबाहु के नेतृत्व में ये मगध में ही रुके रहे। इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर स्वीकार किया। यूपीएससी ट्रैप। दिगंबर और श्वेतांबर के प्रवर्तकों के नाम परीक्षा में परस्पर बदल दिए जाते हैं। भद्रबाहु दिगंबर तथा स्थूलबाहु श्वेतांबर संप्रदाय के प्रणेता थे। याद रखें, स्थूल श्वेतांबर श्वेतांबर दोनों सा वर्णों से शुरू होते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय में अंतर। तो तुलना का आधार, वस्त्र धारण। दिगंबर में पूर्णतः नग्न रहते हैं और श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। स्त्री मोक्ष। दिगंबर में स्त्रियों को सीधे मोक्ष संभव नहीं है, बल्कि श्वेतांबर में स्त्री इसी जन्म में मोक्ष मतलब अधिकारी हैं। महावीर का विवाह। दिगंबर में महावीर अविवाहित थे। दिगंबर वाले मानते कि महावीर जो थे अविवाहित थे, बाल ब्रह्मचारी थे, बल्कि श्वेतांबर वाले मानते हैं कि महावीर का विवाह हुआ था और उनकी पुत्री भी थी। 19वें
तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे दिगंबरों के अनुसार। श्वेतांबर के अनुसार जो है मल्लीनाथ एक महिला थी। धार्मिक ग्रंथ दिगंबर मानते हैं कि मूल आगम ग्रंथ नष्ट हो चुके हैं, लेकिन श्वेतांबर मौखिक और संकलित आगमों को प्रमाणिक मानते हैं। प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में 300 BC में हुई थी। संगति का वितरण समय लगभग 300 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। स्थान पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना विहार। अधिष्ठता स्थूल बाहु द्वारा की गई थी। मुख्य परिणाम मौखिक उपदेशों का संकलन करके 12 अंग का प्रथम संपादन किया गया। इसी संगति के दौरान श्वेतांबर और दिगंबर में का भेद खुलकर सतह पर आया। यूपीएससी ट्रैप। दिगंबर जैन संप्रदाय के अनुयायियों ने इस प्रथम संगति का पूर्णतया बहिष्कार किया था और इनमें संकलित 12 अंगों को प्रमाणिक मानने से मना कर दिया था, क्योंकि महावीर के मूल उपदेश को विलुप्त मानते थे। द्वितीय जैन संगति वल्लभी गुजरात में हुई थी। तो समय 512 ईस्वी, 6ठी शताब्दी ईस्वी में। स्थान वल्लभी गुजरात। अधिष्ठता क्षमाश्रमण ने की थी। मुख्य परिणाम क्या हुआ? यह संगति जैन धर्म के संकलन का अंतिम पड़ाव थी। बिखरे हुए उपदेश और प्राचीन मौखिक ज्ञान को अंतिम रूप से व्यवस्थित करके लिपिबद्ध किया गया। इसी में अंग उपंग आदि रचे गए। यूपीएससी ट्रैप। प्रथम और द्वितीय संगति के समय में लगभग 800 वर्षों का विशाल अंतराल है। बौद्ध संगति जहां बहुत कम समय अंतराल में हुई है, वही जैन संगतियां केवल 2 प्रमुख अवसरों पर ही आहूत की गई हैं। जैन धार्मिक साहित्य। तो प्रारंभिक जैन साहित्य आम जनता की भाषा प्रकृत में रचा गया ताकि समाज का अंतिम व्यक्ति भी इसे आसानी से समझ सके। बाद में जैन विद्वानों ने संस्कृत को अपनाया। आगम ग्रंथ। श्वेतांबरों के धार्मिक ग्रंथों को आगम कहा जाता है। इनमें से 12 अंग, 12 उपंग, 10 प्रकरण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 2 नंदी सूत्र शामिल है, जो वल्लभी संगति में लिपिबद्ध हुए थे। प्रमुख कृतियां कल्पसूत्र भद्रबाहु द्वारा संस्कृत में लिखी गई और परिविष्ट पर्वन आचार्य हेमचंद्र द्वारा रचित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं दार्शनिक जैन ग्रंथ है। यूपीएससी ट्रैप। इतिहास के प्रश्नों में हेमचंद की परिविष्ट पर्वन और भद्रबाहु की कल्पसूत्र को अक्सर बौद्ध साहित्य के रूप में प्रस्तुत कर विकल्प सजाए जाते हैं। ध्यान रखें, ये जैन धर्म के अत्यंत प्रामाणिक और श्रेष्ठ ग्रंथ हैं। जैन संप्रदाय की उप शाखाएं। दिगंबर संप्रदाय की शाखाएं जैसे 20 पंथ है, तोता पंथ, तेरा पंथ, शाम्या पंथ और श्वेतांबर संप्रदाय की शाखाएं जैसे मूर्ति पूजक, मंदिरों में मूर्तियों की पूजा करने वाले स्थानक वासी ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं और संतों के निवास स्थान में ध्यान लगाते हैं। 13पंथी श्वेतांबर संकरण। यूपीएससी ट्रैप। यूपीएससी प्रीलिम्स
में पूर्व से सीधा प्रश्न पूछा जा चुका है। स्थानकवासी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं? विकल्प में बौद्ध धर्म और आजीविका भी थी। सही उत्तर केवल जैन धर्म श्वेतांबर संप्रदाय है। कला, संस्कृति और वास्तुकला। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। सफ़ेद संगमरमर की असाधारण उत्कृष्ट नक्शीदार मूर्तियां जो चालुक्य शासकों के मंत्रियों द्वारा बनाई गई हैं। बाहुबली प्रतिमा श्रवणबेलगोला के कर्नाटक में बाहुबली की प्रतिमा है। गंगा वंश के सेनापति चामुंडराय द्वारा निर्मित विशाल इकामश मूर्ति जहां प्रत्येक 12 वर्ष पर महामस्तक अभिषेक होता है। गुफा वास्तुकला। उड़ीसा की प्रसिद्ध उदयगिरी और खंडगिरी गुफा कलिंग राजा खरवेल द्वारा निर्मित है। महाराष्ट्र की एलोरा गुफा इंद्रसभा गुफा। राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाले राजवंश चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश, मगध। जीवन के उत्तरार्ध में भद्रबाहु से प्रभावित होकर जैन धर्म को अपनाया और श्रवणबेलगोला में चले गए। राजा खरवेल कलिंग उड़ीसा। हाथी गुफा अभिलेख में जैन धर्म और जैन भिक्षुओं के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया। अमोघ वंश राष्ट्रकूट वंश दक्कन क्षेत्र। इन्होंने प्रसिद्ध कन्नड़ जैन रचनाएं लिखी और कला को भरपूर बढ़ावा दिया। सोलंकी चालुक्य वंश शासक गुजरात। प्रसिद्ध बेमल शाह ने माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण करवाया। जैन धर्म बौद्ध धर्म की तुलना। तो अहिंसा का स्तर जैन धर्म में अत्यधिक कठोर है। कृषि युद्ध दोनों वर्जित हैं क्योंकि सूक्ष्म जीवों की हत्या होती है। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग है। आत्मा का अस्तित्व जैन धर्म में प्रत्येक जीव और निर्जीव तत्व में शाश्वत आत्मा स्वीकार है। अति आत्मावादी। और बौद्ध धर्म में क्या है? अनात्मावादी। ये आत्मा को नहीं मानते बल्कि पुनर्जन्म को मानते हैं। मोक्ष का तरीका जैन धर्म में काया क्लेश, नग्नता और कठोर व्रत अनिवार्य है, बल्कि बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग है। भौगोलिक प्रवास तो जैन धर्म मुख्य रूप से भारत के भौगोलिक सीमाओं तक ही सीमित रहा, बल्कि बौद्ध धर्म वैश्विक स्तर पर एशिया देशों में व्यापक रूप से प्रसार हुआ।